हेलो दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने पोकेमोन की सेकंड मूवी देख ली होगी और ऐसे कई लोग भी होंगे जो अपने बचपन के दिनों में इस मूवी को देखे होंगे। तो दोस्तों, आज इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर लीजिए और जो इस मूवी को नहीं देखे हैं वह जाकर इस मूवी को ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, मूवी पर आते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में आइलैंड को दिखाते हैं जहां 3 लेजेंडरी पोकेमोन आर्टिकुनो, जैप्टोस और मोल्ट्रेस रहते हैं। दोस्तों, इन तीनों लेजेंडरी पोकेमोन में से आपका फेवरेट पोकेमोन कौन सा है, कमेंट पर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इन लेजेंडरी पोकेमोन्स पर एक आदमी का नज़र होता है जो इन तीनों पोकेमोन को पकड़कर समुद्र के सम्राट लुगिया को पकड़ना चाहता है। वह अपनी इसी चाहत में उन तीनों पोकेमोन को पकड़ने सबसे पहले वह फायर आइलैंड जाता है, जहां अपने शिप की मदद से उस आइलैंड पर अटैक कर मोल्ट्रेस को जगा देता है। मोल्ट्रेस अपने बचाव में अटैक करता है और लॉरेंस के इलेक्ट्रिक पिंजरे से बचते रहता है, लेकिन लॉरेंस मोल्ट्रेस को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही लॉरेंस उस पोकेमोन को पकड़ता है तो पूरी दुनिया का जलवायु का संतुलन बिगड़ने लगता है। और इधर ऑरेंज आइलैंड में कहीं पर एस, मिस्ट्री और ट्रेसी मोरेन नाम की एक लेडी की नाव पर सवार होकर अपने सफर पर निकले होते हैं। तभी वहाँ अचानक तूफान आ जाता है जिससे एस लोग बहते हुए एक समौती नाम के आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। मौसम में बहुत बदलाव आता है। गर्मी में बर्फ गिरने लगते हैं तो 5 मिनट बाद बारिश हो जाती है, तो 5 मिनट बाद फिर से गर्मी का सीजन आ जाता है। इस तरीके से पूरे जलवायु का संतुलन बिगड़ते रहता है। एस लोग की मुलाकात उस आइलैंड के लोगों से होता है। एस उन लोगों को अपना परिचय देता है और बताता है कि वह एक पोकेमोन ट्रेनर है। तो वहाँ के कबीले का मुखिया एस को कहता है कि भविष्यवाणी सच होने जा रही है और एस ही वह चुना हुआ पोकेमोन ट्रेनर है जो सब पहले जैसे कर देगा। थोड़ी ही देर में वहाँ का पौराणिक परंपरा होते रहता है जिसमें एक मेलिनी नाम की लड़की फ्लूट बजाकर समुद्र के सम्राट को खुश करती है और फिर एस को कहती है कि उसे 3 आइलैंड से 3 हीरा लेकर आना होगा। एस उस आइलैंड में जाने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ का मौसम और भी बिगड़ने लगता है तो मेलेनी, मिस्ट्री और ट्रेसी के साथ एस के पीछे उसकी मदद करने के लिए जाते हैं। टीम रॉकेट उनके नाव में छुपकर उनके साथ जाते हैं। एस आइलैंड पर पहुंचने के बाद ऊपर जाता है जहां उसे फायर स्टोन मिलता है। इधर मिस्ट्री, मेलिनी और ट्रेसी भी वहां पहुंचते हैं कि तभी वहां जैप्टोस उस आइलैंड पर आ जाता है। दरअसल मोल्ट्रेस के चले जाने से जैप्टोस उसके आइलैंड पर कब्जा कर वहां राज करना चाहता है। लॉरेंस को जैप्टोस की मौजूदगी के बारे में पता चल जाता है तो वह उसे भी पकड़ने के लिए वहां आता है और जैप्टोस की इलेक्ट्रिक पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे जैप्टोस कमजोर हो जाता है। और फिर लॉरेंस जैप्टोस को और एस लोंग को पकड़कर अपने शिप में ले आता है। एस लोंग देखते हैं कि वहाँ मोल्ट्रेस भी पहले से कैद में है। लॉरेंस उन्हें अपने प्लान के बारे में बताता है कि वह सारे लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ना चाहता है और फिर तभी उसे आर्टिकुनो का लोकेशन मिलता है जो उसी के शिप की ओर आ रहा है। लॉरेंस आर्टिकुनो को पकड़ने की तैयारी करता है और उस पर तोप से हमला करता है। इस उथल पुथल से लुगिया भी जग जाता है। एस लोग सब अपने पोकेमोन के अटैक से मोल्ट्रेस को आजाद कर देते हैं, जिसके बाद मोल्ट्रेस जैप्टोस पर अटैक करता है जिससे जैप्टोस भी आजाद हो जाता है और फिर दोनों उस शिप पर अटैक कर शिप को बर्बाद कर देते हैं, जिससे जहाज नीचे गिर जाता है। एस लोग जल्दी से वहाँ बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद एस को वहाँ इलेक्ट्रिक स्टोन मिलता है। तीनों लेजेंडरी पोकेमोन आपस में लड़ने लगते हैं और तबाही मचाते रहते हैं। एस लोग नीचे एक प्लेस पर पहुंचते हैं जहां एक स्नोपोक एस को कहता है कि सभी स्टोन को वहां पर रख दें। एस 2 स्टोन तो रख देता है लेकिन उसके पास एक स्टोन नहीं रहता। तीनों लेजेंडरी पोकेमोन बिल्कुल भी नहीं रुकते, वे लड़ते ही रहते हैं। तभी वहाँ लुगिया आता है जो उन तीनों को आपस में लड़ने से रोकने लगता है, लेकिन फिर भी वे लोग लड़ते रहते हैं और मिलकर लुगिया पर अटैक कर उसे घायल कर देते हैं। लुगिया समुद्र में जा गिरता है। मेलिनी को याद आता है कि वह बांसुरी की मदद से लुगिया को ठीक कर वापस बुला सकती है। मेलिनी बांसुरी बजाकर लुगिया को बुलाती है। लुगिया एस को बताता है कि उन तीनों स्टोन को एक साथ रखकर बांसुरी की धुन से उन पोकेमोन्स को शांत किया जा सकता है और यह काम वही कर सकता है जिसे चुना गया हो, और वह इंसान तुम हो एस। तुम्हें स्नो आइलैंड से आइस स्टोन लाना होगा, तब तक मैं उन्हें रोकता हूँ। इधर बहुत सारे पोकेमोन्स को दिखाते हैं जो मौसम की गड़बड़ी के कारण सभी उस आइलैंड की ओर आते रहते हैं। इसके बाद एस अपने पोकेमोन की मदद से उस आइलैंड की ओर बढ़ता है जहां जैप्टोस और आर्टिकुनो के हमले से रास्ता बर्बाद हो जाता है। तो वहां टीम रॉकेट एक फैन बोट के साथ एस लोग की मदद करने आते हैं। पता नहीं कैसे उन नल्ले चोरों का इंसानियत जाग जाता है और एस की मदद करते हैं। एस लोग आइलैंड पर पहुंचने के बाद उस स्टोन को लेकर आते रहते हैं तो जैप्टोस के हमले से वह बोट नष्ट हो जाता है।
लुगिया वहाँ आता है और एस लोंग को अपने साथ ले जाने लगता है। टीम रॉकेट का हाथ छूट जाता है और वे नीचे गिर जाते हैं। आर्टिकुनो जेप्टोस और मोल्ट्रेस के हमले से घायल होकर नीचे गिरता है। इधर लॉरेंस लुगिया को पकड़ने के लिए अपना इलेक्ट्रिक पिंजरा भेजता है, जिससे लुगिया उस पिंजरे में कैद हो जाता है। तो लुगिया एक पावरफुल अटैक करता है जो सीधा जाकर लॉरेंस के शिप को तबाह कर देता है और फिर लुगिया कमजोर होकर पानी में गिर जाता है और वह जाल भी टूट जाता है। इस दौरान एस भी बेहोश हो जाता है, जिसे मिस्ट्री आकर पानी से बाहर निकालती है। होश आने पर एस उस आइस स्टोन को बाकी स्टोन के साथ रख देता है, जिसके बाद उसमें से ग्रीन रोशनी निकलता है। मेलेनी अब बांसुरी बजाने लगती है, जिससे तीनों लेजेंडरी बर्ड्स शांत हो जाते हैं और साथ ही साथ मौसम में गड़बड़ी थी वह ठीक हो जाती है। तीनों लेजेंडरी बर्ड्स अपने आइलैंड पर वापस चले जाते हैं। बांसुरी की धुन सुनकर लुगिया भी बाहर आ जाता है और एस को अपने पीठ में बिठाकर आसमान की सैर कराता है और फिर लुगिया एस को शुक्रिया अदा कर उसको अलविदा कहकर वापस से समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। तो दोस्तों सब पहले जैसे हो जाता है, जिसके बाद एस लोग अपने आगे के सफर के लिए प्लानिंग करते हैं। इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं पोकेमोन की और भी मूवीज को एक्सप्लेन करूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड